वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अब क्योंकि कल काउंटिंग होनी है, नतीजे आने हैं, सुबह से ही 8 बजे से ईवीएम, पहले बैलेट बॉक्स, उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी, तो वो तो अपडेट हम देंगे ही। मगर पार्टियों की क्या तैयारी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, खास तौर पर विपक्ष की क्या तैयारी है कल की काउंटिंग को लेकर? क्योंकि नरेश उत्तम पटेल का एक जो सोशल मीडिया पे ट्वीट पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता लाठी डंडे लेके एकदम तैयार रहें, मुस्तैद रहें, यानी कि एक जंग सा लग रहा है जैसे होने वाली है कल। तो इसको लेकर भी आपकी बातचीत हुई होगी समाजवादी पार्टी के नेताओं से, अखिलेश यादव से, क्या इसको लेकर कल की क्या तैयारी है? देखिए, आप जब बात कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने घटना का जिक्र किया 2022 के विधानसभा चुनाव का। कितना सच है मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव हो रहा था और कन्नौज का ही जिक्र कर रहे थे। वो कल कन्नौज जाएंगे भी, ये भी उन्होंने जानकारी दी कि कन्नौज में एक छिबड़ा मऊ विधानसभा सीट है और तिरवा है। वो उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त हम लोग जीत रहे थे, बीजेपी के सांसद वहां काउंटिंग सेंटर में घुस गए, मतलब उनका इशारा बिना नाम लिए सुब्रत पाठक की तरफ होगा और उन लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। तो वो कह रहे हैं कि इस बार हम ये नहीं होने देंगे। तो पूरी तैयारी है समाजवादी पार्टी को। और ये आप जो कह रहे हैं ना, नरेश उत्तम पटेल के बयान का, सनातन पांडे बलिया का भी बयान तो आया, जो उम्मीदवार है कि अब की बार तो हाँ, वो तो इससे भी बड़ा बयान है, लाश उठाने तक या की तो बात मेरी कहने लाश लगे। बाहर आएगी, ऐसा करके उन्होंने कुछ बयान दिया। जी जी जी, तो वहां मतलब या तो मेरी लाश जाएगी या फिर सामने वाले की लाश आएगी। तो ये कहानी उठ रही है। पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की, कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो हैं, जिन्होंने अपनी अगुवाई में चुनाव करवाए हैं, उनकी मदद ली जा रही है। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन, उनकी मदद ली जा रही है। सारे उम्मीदवारों से वीडियो कॉल पर बात की गई है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उन सारी चीजों पर चर्चा की गई है। और कल काउंटिंग सेंटर पर पूरी तैयारी रहेगी कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। जैसा चुनाव आयोग ने कह ही दिया कि पहले पोस्टल बैलेट और फिर उसके बाद ईवीएम गिने जाएंगे और वोट। तो इसकी पूरी तैयारी है। एक चीज और बताना चाह रहा था सौरभ जी, जी। कई बार चर्चा होती है और बहुत जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं और राजनीतिक पंडित ये बात करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को इतना कैसे वोट आ जाएगा। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में, जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर लड़ी थी, उस वक्त 50% का वोट शेयर था बीजेपी का। जी। 50%। 19% था बीएसपी का, 18% था समाजवादी पार्टी का। अगर इन दोनों को जोड़ भी देना तो 37% होता है। हालांकि इस बार तो परिदृश्य अलग था। अगर अखिलेश यादव ने अपना जो पैमाना बनाया है वो पिछले विधानसभा चुनाव का, जब उनको 32% वोट मिले थे और 42% किसको, तो बीजेपी को मिले थे, वो इस आधार पर कह रहे हैं कि हमको 8 से 10% का स्विंग हो जाएगा। तो 32 से आप 40 या 42 हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के बराबर हो जाएंगे। फिर बीएसपी का कितना वोट काटेंगे, उनका ये कहना है कि बीएसपी इस बार डबल डिजिट में आ जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में 12 आया था, लेकिन मुझे लग रहा है विधानसभा चुनाव से ना लोकसभा चुनाव की कंपेयर तुलना नहीं कर करना सकते जी। थोड़ा सा मुझे लगता है कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं एक बात ये खुलकर कहूंगा अभी भी कि ये चुनाव जो है ना, मोदी ब्रांड, मोदी के आसपास रहा है। आप कहीं भी जाइए, नाराजगी है तो उनसे नाराजगी है, समर्थन है तो उनका समर्थन है। बाद बाकी फैक्टर बाद में आते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हम ग्राउंड पर है वो जानते हैं कि मोदी फैक्टर है। और पिछले लोकसभा चुनाव में 50% का वोट शेयर इनका था। इसके अलावा में राजभर पिछली बार साथ में नहीं थे। पूर्वांचल में देखिए, बलिया से लेकर सलेमपुर से लेकर गाजीपुर मऊ तक राजभर फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद निषाद जोड़ लीजिए, उसके बाद अपना दल जोड़ लीजिए, उसके बाद आरएलडी जोड़ लीजिए। तो ये कह देना 50% में अगर जोड़ दें हम तो 55% का वोट शेयर हो जाता है बीजेपी का लोकसभा चुनाव। अब कैसे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 10% गेन करेंगे और फिर हमको इतनी लोकसभा की सीटें आ जाएगी, जिसमें 26, 5, 31 तो जीता हुआ मान रहे हैं और 9 भी जीत सकते, मतलब 80 में से आधा, वो 40, 80 में से 40 ये जीत जाएंगे। हाँ, वो फंसी हुई सीटों में भदोही भी है, ममता बनर्जी के जो उम्मीदवार है। जी हाँ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।